पाकिस्तान का आर्मी चीफ खौफ में है और उसे अपनी सेना पर भरोसा नहीं। अपनी ही सेना को कह रहा है कि घबराओ मत, हम एक्शन लेंगे। वहीं पाकिस्तान के नेताओं को भी सेना पर अब भरोसा नहीं रह गया कि वो युद्ध लड़ भी पाएंगे, इसलिए रह रहकर सिर्फ परमाणु बम की धमकी वो दिखा रहे। पाताल से बाहर आया आसिम मुनीर। खौफ से कांपते हुए दिखा पाक आर्मी चीफ। हिंदुस्तान की दहशत से ही मर जाएगा मुनीर। एक्शन पर एक्शन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान लगातार पाकिस्तान को घेर रहा है। रणनीतिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चे पर दिल्ली से कश्मीर और दुनिया भर में चल रही कार्रवाई से पाकिस्तान इस कदर घिर गया है कि अब आतंकिस्तान पर किसी भी तरह की मिलिट्री एक्शन की आशंका से पाकिस्तान की फिजा में दहशत फैल गई है। और ये दहशत उस फौज में सबसे ज्यादा है जिसका जनरल खुद पहलगाम हमले के बाद से पाताल में घुसा हुआ था। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का डर अब उसकी बातों से झलकने लगा है और पाकिस्तान के सैनिकों और पाकिस्तान की आवाम के सामने आ गया। आसिम मुनीर रावलपिंडी के टीला फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंचा था, जहां पाकिस्तान की मांगला स्ट्राइक कॉर्प्स हैमर स्ट्राइक अभ्यास कर रही थी। यह अभ्यास पाकिस्तान की बेचैनी और आशंका को दिखाता है, जिसमें वास्तविक युद्ध जैसे हालात बनाए गए। यहीं पर पाकिस्तानी सैनिकों से बात करते हुए आसिम मुनीर का डर सामने आ गया। उसने अपनी सेना से कहा कि घबराने की बात नहीं है, भारत के किसी भी मिलिट्री एक्शन पर कड़ा, तेज और उससे भी ताकतवर जवाबी एक्शन होगा। अभ्यास में अत्याधुनिक तकनीक, लड़ाकू विमान, लंबी दूरी की तोपें और भारी हथियार शामिल किए गए, जो पाक सेना की घबराहट की पुष्टि करते हैं। भारत की ओर से लगातार हो रही सैन्य तैयारियों और ठोस रणनीतिक एक्शन ने पाकिस्तान को बुरी तरह हिला दिया है। ऐसे में पाकिस्तान का ये सैन्य अभ्यास और जनरल मुनीर की दहशत से भरी बयानबाजी उस डर को सामने लेकर आ गई है। इतना ही नहीं, दहशत ऐसी है कि पाकिस्तान के नेता बार बार परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। डर का ऐसा माहौल है कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ अपने परमाणु बमों पर भरोसा रह गया है, अपनी फौज की ताकत पर नहीं। भारत ने रणनीतिक फैसला लिया कि सिंधु नदी समझौते पर रोक लगा दी जाएगी। पाकिस्तान में इतने से ही दहशत फैल गई और एक के बाद एक बयान आने लगे। परमाणु बम और मिसाइलों की गिनती की जाने लगी। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर तो यहां तक पहुंच गई कि सिंधु में अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा।
पाकिस्तान एक बार फिर भारत को परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने ब्रिटिश मीडिया से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान की थल, जल और वायुसेना भारत की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर ताकत होने की वजह से हालात और खतरनाक हो सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, रेल मंत्री हनीफ अब्बास और अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत शेख रिजवान भी इसी तरह की धमकियां दे चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद जहां भारत लगातार आतंकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहा है, वहीं पाकिस्तान खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश में जुटा है और लगातार एटम बम की गीदड़ भभकी दे रहा है।